वंदे मातरम। जय मातृभूमि। भारत माता की जय। साथियों, भारतीय आजादी की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई, यदि हम इस लड़ाई की तुलना कुरुक्षेत्र की लड़ाई से करें, महाभारत की लड़ाई से करें, निश्चित रूप से वह लड़ाई जिसने पुरातन इतिहास को बदल कर रख दिया, तो भारतीय आज़ादी की लड़ाई भी एक ऐसी लड़ाई थी जिसने भारत के आधुनिक इतिहास को बदल कर रख दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी, जहां धर्म एवं अधर्म का आपस में युद्ध था, वहीं आज़ादी की लड़ाई भी वैसे ही धर्म एवं अधर्म अर्थात दुष्ट शोषक ब्रिटिश राज एवं निरीह मासूम हमारी भारतीय जनता एवं भारतीय जनता से उत्पन्न हमारे क्रांतिकारियों की लड़ाई थी। अतः जंग जंग होती है, लड़ाई लड़ाई होती है। आधुनिक भारत की यह लड़ाई निश्चित रूप से किसी समय काल में बंधी हुई नहीं थी, निश्चित रूप से यह किसी युद्ध का प्रारूप लिए हुए नहीं थी, लेकिन किसी भी युद्ध में वीर गति प्राप्त होने वाले क्रांतिकारियों से, सैनिकों से ज्यादा बलिदान हमारी आजादी की लड़ाई में हमारे वीर मातृभूमि के सपूतों ने दिया। ऐसी ही आजादी की आधुनिक लड़ाई के द्रोणाचार्य के रूप में जाने जाते हैं हमारे महान क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित जी। निश्चित रूप से यदि हम क्रांति के बड़े नामों का जिक्र करें, राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र करें, अशफाकुल्ला खान का जिक्र करें, मैनपुरी षड्यंत्र में भाग लेने वाले तमाम क्रांतिकारियों का जिक्र करें, तो उन क्रांतिकारियों के एक छत्र गुरु, उन क्रांतिकारियों के सर्व स्वीकार्य गुरु जो थे, वह थे पंडित गेंदालाल दीक्षित। निश्चित रूप से आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका को आज हम इसीलिए रेखांकित कर रहे हैं कि अपवाद स्वरूप एक विशिष्ट स्तर पर उन्होंने अपनी योग्यता को, अपने गुणों को एवं वीरता को इस लड़ाई में स्थापित किया, तब जाकर वह महान क्रांतिकारी गेंदालाल दीक्षित कहलाए। गेंदालाल दीक्षित, जिनको विशिष्ट रूप में आजादी की लड़ाई में इसलिए भी स्मरण करना आवश्यक है, इन्होंने न केवल आम जनता को बल्कि उस दौर के डाकुओं तक को भी संगठित करने का प्रयास किया, ताकि वह डाकू नकारात्मक दिशा से एक सकारात्मक राह पर जाएं एवं मातृभूमि के लिए, आजादी के लिए बहुमूल्य लड़ाई में अपना भी योगदान दें। ऐसे थे पंडित गेंदालाल दीक्षित, जिनका जन्म 30 नवंबर सन 1888 को आगरा की तहसील थी बाहा, वहां के मई नामक ग्राम में हुआ। यह ग्राम भटेश्वर के निकट है। पिता का नाम भोलानाथ दीक्षित। बहुत ही अल्प आयु में, जब यह 3 वर्ष के थे, इनकी माता का देहांत हो गया। बिना मां का बच्चा किस तरह से उसका लालन पालन होता है, तमाम विपत्तियों का सामना करते हुए बचपन में खेलते कूदते यह बड़े होते हैं। लेकिन इन विपदाओं ने, इन कठिनाइयों ने, दिन प्रतिदिन मिलने वाली चुनौतियों ने गेंदालाल दीक्षित को एक योद्धा के रूप में तराशा, एक पारंगत कर दिया। प्राथमिक शिक्षा वहीं गांव में हुई। तत्पश्चात आगरा से इन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास की। पढ़ना तो ये और भी आगे चाहते थे, लेकिन परिवार की परिस्थितियों ने इन्हें अनुमति नहीं दी एवं यह उत्तर प्रदेश के औरैया में डीएवी स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में समय सामान्य रूप से आगे बढ़ता रहा। डीएवी स्कूल औरैया में एक अध्यापक के रूप में यह निरंतर अपने छात्रों को भी देशभक्ति के लिए प्रेरित करते, मातृभूमि आज़ादी की लड़ाई में उनका एक सक्रिय योगदान रहे। निश्चित रूप से अध्यापक के रूप में ऐसे संस्कार यह अपने छात्रों में डालने का निरंतर प्रयास करते रहते थे। खैर, समय आगे बढ़ता रहा। 1905 का समय आया, जब तमाम भारतवर्ष स्वदेशी आंदोलन के एक ज्वार में सक्रिय था। एक ऐसा आंदोलन जो स्वदेशी के माध्यम से अंग्रेजों के पूर्ण बहिष्कार को समर्थन देता था।
बहुत ही सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया पंडित जी ने इस स्वदेशी आंदोलन में। एवं इसके बाद मानो इन पर क्रांति का एक नशा सवार हो गया। इन्होंने एक महत्वपूर्ण दल की स्थापना की जिसे शिवाजी समिति के नाम से जाना जाता है। अब शिवाजी समिति, अपने इस संगठन का नाम शिवाजी के नाम पर देने का एक महत्वपूर्ण मूलभूत उद्देश्य यह था कि यह उस क्षेत्र के डाकुओं को संगठित करके, जिस प्रकार छापामार युद्ध के माध्यम से शिवाजी ने अपने शत्रुओं का सामना किया, उसी प्रकार गेंदालाल दीक्षित भी आधुनिक भारत के शिवाजी बनकर छापामार युद्ध के माध्यम से गोरों को भारत भूमि से भगाने का संपूर्ण तैयारी एवं प्रयास में थे। निश्चित रूप से यह इनके कार्य बहुत ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन हर राह पर हमारे क्रांतिकारियों को कंटकों का सामना करना पड़ा है, आस्तीन के सांपों का सामना करना पड़ा है, मुखबिरों का सामना करना पड़ा है। दलपत सिंह नाम का एक दुष्ट गद्दार इनके दल में भी था, उसने मुखबिरी की। परिणाम स्वरूप पंडित जी को कैद कर लिया गया एवं कैद कर ग्वालियर किले में, तदुपरांत आगरा के किले में सैनिक निगरानी में इन्हें रखा गया। अब आगरा के किले में ही इनकी मुलाकात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से होती है। बुद्धिमता एवं चातुर्य के दम पर आधुनिक फिल्मों में अमूमन एक डायलॉग सुनने को मिलता है, डॉन को जो भी वो डायलॉग है पकड़ना ही नामुमकिन है, वो जो ही है। निश्चित रूप से आधुनिक इस कलाकार डॉन को पकड़ना नामुमकिन हो ना हो, लेकिन हमारे गेंदालाल दीक्षित जी को पकड़ना आने वाले दिनों में संपूर्ण ब्रिटिश राज के लिए, संपूर्ण ब्रिटिश पुलिस के लिए नामुमकिन सा हो गया, इनकी बुद्धिमता एवं चातुर्य की वजह से। बहरहाल अभी पंडित गेंदालाल जी दीक्षित कैद में है। आगरा किले में राम प्रसाद बिस्मिल जी से इनकी मुलाकात होती है। ब्रिटिश पुलिस वाले इनकी वार्तालाप न सुन पाए, न समझ पाए, इस वजह से दोनों विद्वान आपस में संस्कृत में बात करते हैं, योजना तैयार करते हैं। अगले ही दिन पंडित जी गेंदालाल जी अंग्रेज अधिकारियों को कहते हैं कि वह क्रांतिकारियों के संबंध में कुछ गुप्त बातें जानते हैं एवं वह गुप्त बातें ब्रिटिश राज से साझा करना चाहते हैं। प्रारंभ में तो ब्रिटिश अधिकारियों को उन पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब पंडित जी ने बहुत ज़्यादा विश्वास दिलाने का प्रयास किया तो ब्रिटिश अधिकारी अपने उच्चस्थ अधिकारियों की अनुमति से वो तैयार हो गए। इस प्रकार वह पंडित गेंदालाल जी दीक्षित को मैनपुरी ले आए। अब मैनपुरी, यहां पहले से ही मैनपुरी षड्यंत्र के जो साथी थे वो भी यहीं थे। अब यहां पर जैसे ही पंडित जी ने अपने उन तमाम साथियों को देखा तो उन्होंने पुनः एक चाल चली, अनभिज्ञ बनकर रहे, मानो आपस में इनका कोई परिचय ना हो। और जब ब्रिटिश पुलिस शंका की नज़र से देखा तो उन्होंने उनको डांटते हुए, लताड़ते हुए कहा कि इन लड़कों को क्या पता मैनपुरी के बारे में, इन लड़कों को क्या पता हमारी योजना के बारे में, और यदि मैं व्यक्तिगत रूप से हवालात में इन लड़कों के साथ रहता हूं तो हमारी क्योंकि जान पहचान है नहीं, इसलिए कोई ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। एक बार पुनः ब्रिटिश पुलिस झांसे में आई एवं मैनपुरी जेल में इन्हें अन्य साथियों के साथ रख दिया गया। बाकायदा इन तमाम लोगों के ऊपर एक मुकदमा चलता है। मुकदमे के दौरान मजिस्ट्रेट BS क्रिस की अदालत में इन लोगों को सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में जेल की सजा होती है। एक बार पुनः क्रांतिकारी की चाणक्य बुद्धिमता जो इनकी थी वह पुनः प्रकट होती है। एक बार पुनः अंग्रेजों को झांसा देने की एक योजना इनके मस्तिष्क में आती है। मैनपुरी जेल में ही इन्होंने अंग्रेजों को पुनः विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि यह सरकारी गवाह जो है, सरकारी गवाह इनका मित्र है, अतः सरकारी गवाह के साथ ही रखा जाए
और साथ ही ये विश्वास दिलाया कि मैं भी आपका विश्वास पात्र एवं कृपा पात्र बनकर रहूंगा और जो भी प्रयास भरसक प्रयास होगा मैं ब्रिटिश साम्राज्य की मदद करूंगा। एक बार पुनः ब्रिटिशर्स झांसे में आ गए एवं सीआईडी की देखरेख में उस सरकारी गवाह के साथ पंडित गेंदालाल दीक्षित जी को रख दिया गया एवं सुरक्षा के तौर पर दोनों अर्थात सरकारी गवाह एवं पंडित गेंदालाल जी दीक्षित एक एक कलाई हथकड़ियों से बांध दी गई ताकि गेंदालाल जी दीक्षित भाग न सकें। लेकिन बाहर है मेरे वीर क्रांतिकारी, रात्रि का पहर आया, पंडित गेंदालाल दीक्षित जी उस सरकारी गवाह को साथ लेकर ही जेल से फरार हो गए एवं ऐसे फरार हुए कि ब्रिटिश राज के लिए उनको पकड़ना ही नहीं, उनको खोजना भी नामुमकिन हो गया। ताउम्र पंडित गेंदालाल जी दीक्षित अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़े, भूमिगत रहकर वह क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय रहे। नए नए क्रांतिकारियों को निर्माण करना हो, उनको प्रेरित करना हो, उनमें देशभक्ति की ऊर्जा भरना हो, तमाम कार्यों में पंडित गेंदालाल जी दीक्षित ताउम्र अंतिम श्वास तक, मरते दम तक सक्रिय रहे। अंततः एक बहुत ही कठिन दिनचर्या जीने वाला यह क्रांतिकारी कब तक शरीर साथ देता। उन्हें क्षय रोग हो गया, टीबी हो गया। ऐसी स्थिति में उन्हें दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया एवं यहीं पर 21 दिसंबर सन 1920 को भारत भूमि के इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम श्वास ली एवं इतिहास के क्रांति के अमिट प्रश्नों पर, कभी न मिटने वाले प्रश्नों पर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अंकित कर चले गए ताकि हम जैसी आने वाली पीढ़ियां उनका स्मरण कर पाएं, उनका वंदन कर पाएं, उनकी स्तुति कर पाएं, उनका नमन कर पाएं। मातृभूमि सेवा संस्था आज़ादी के एक ऐसे ही मसीहा, ऐसे ही सेनानी को कोटि कोटि नमन करती है। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।